ओ वाह, जय श्री कृष्ण। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। कल तक हम लोगों ने सारे जो 6 बेसिक हमारे फियर्स थे उन सबको देख लिया है। आज ऑथर बात कर रहे हैं 7th बेसिक एविल का, सातवां सबसे ज्यादा बुराई। ये 6 बेसिक डर के साथ एक और पाप है जिससे लोग सफर करते हैं। और इसकी जो जड़ें हैं वो, इसकी जड़ों के अंदर फेलियर के सीड जो हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। और ये इतनी ज्यादा छोटी है कि इसकी प्रेजेंस, इसका होना नहीं होना पता भी नहीं चलता है। इसको हम लोग प्रॉपरली फियर भी नहीं बोल सकते हैं। ये एक बहुत डीप और बहुत ज्यादा डेंजरस है 6 फियर्स से भी। और इसका एक बेटर नेम इस इविल को हम लोग बोलते हैं सस्पेक्टेबिलिटी टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के अंडर में आ जाना। जो भी लोग बहुत पैसे कमाते हैं वो हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करते हैं इस बुराई के साथ। लेकिन जो भी लोग गरीब होते हैं या गरीबी में ही रहते हैं वो कभी नहीं। जो भी कहीं पे भी सक्सीड होते हैं उन्हें प्रिपेयर करना होता है अपने माइंड को कि वो इस सिविल को, इस पाप को होने से रोकें। इस चीज को तो नहीं होने दें। अगर आप ये फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं पैसे कमाने के लिए, आपको खुद को बहुत अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आप नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के अंडर हैं या नहीं हैं। अगर आप ये सेल्फ एनालिसिस छोड़ देते हैं तो आप अपना हक भी छोड़ देंगे कि आप अपने डिजायर्स पूरी कर पाए। और इस एनालिसिस को खोज की तरफ बनाना, जब आप वो क्वेश्चंस पढ़ लो जो सेल्फ एनालिसिस के लिए बनाए गए हैं, खुद को एक स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग के अंदर रखना, जिम्मेदारी के अंदर रखना अपने जवाबों के अंदर। और इस टास्क के साथ इतने ही ध्यान से जाना जैसे आप किसी एनिमी के पास जाओ जो झाड़ियों में छुपा हुआ है और आपको उससे डील करना है, क्योंकि हमारी गलतियां उस एनिमी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप खुद को इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हो हाईवे रॉबर्स के साथ, क्योंकि लॉ जो है वो बहुत अच्छा कोऑपरेशन देता है आपके बेनिफिट के लिए। लेकिन ये जो 7th बेसिक इविल है इसको मास्टर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इसके वार के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो जैसे ही आप सो रहे होगे या जैसे ही आप जग रहे होगे, कभी भी ये आपके ऊपर अटैक कर सकता है। और तो और इसके वेपन्स जो है वो भले ही दिखते नहीं हो, इनटेंजिबल हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है स्टेट ऑफ माइंड। ये इविल इतना डेंजरस है क्योंकि ये आपको इतने अलग अलग तरीकों से स्ट्राइक करता है जितने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं। कभी ये दिमाग के अंदर किसी के शब्दों के थ्रू जाता है, कोई रिलेटिव के। कभी और ये हमारे अंदर से ही जाता है। कभी और हमारे मेंटल एटीट्यूड की वजह से जाता है। और जितना ये एक पॉइजन की तरह डेडली है, right? ये उतना क्विकली मारता नहीं है। ये आपको तड़पा तड़पा के धीरे धीरे इट विल किल। तो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट? अगर खुद को आपको प्रोटेक्ट करना हो तो भले ही आप किसी और की वजह से या खुद की वजह से, किसी की भी वजह से इन नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में आए हो, हमेशा याद रखना कि आपके पास एक विल पावर है। और इस विल पावर को कॉन्स्टेंटली यूज करते रहना जब तक कि ये एक बहुत बड़ी सी इम्यूनिटी की वॉल ना बना ले आपके दिमाग के अंदर। ये फैक्ट को याद रखना। और हर एक इंसान को, कि इंसान बाय नेचर लेजी होते हैं, इनडिफरेंट होते हैं और बहुत ज्यादा सारे ही सजेशंस के साथ आ जाते हैं जो भी उनकी वीकनेसेस के साथ हार्मोनाइज, घुले मिले। जहाँ पे भी वीकनेस दिखेंगी बोले हाँ हमारा भी ऐसा ही है। लेकिन आपको याद रखना है कि आप नेचर से इन सारे 6 फियर्स और इन पूरे सेटअप के साथ आप प्रिपेयर्ड हो। आप उस पर्पस के लिए प्रिपेयर्ड हो जहाँ पे आपको इन सारे फियर्स को हराना होगा। और याद रखना कि जितने भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपके सबकॉन्शियस के थ्रू काम करते हैं, राइट, उन्हें डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है और वो आपके ब्रेन को क्लोज रखते हैं उन सारे लोगों के लिए जो आपको थोड़ा सा भी डिस्करेज करेंगे कि आप नेगेटिव हो। आपको जानबूझ के अच्छे से सोच समझ के साथ एक अच्छी कंपनी चूज करनी होगी
जो आपको खुद के साथ सोचने के, खुद के ऊपर और खुद के साथ सोचने के लिए इंसिस्ट करे, इन्फ्लुएंस करे। और एकदम भी ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि ट्रबल आएंगे, नहीं, क्योंकि ट्रबल नहीं है ये। बिना डाउट जो हमारी सबसे कॉमन वीकनेस है वो है कि हम अपना दिमाग नेगेटिव लोगों के लिए ओपन छोड़ देते हैं, लोगों के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के लिए हम सुनते रहते हैं। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ज्यादातर लोग पता भी नहीं चलते कि वो उससे कर्स हो रहे हैं, और जिन्हें पता होता है वो इसको करेक्ट करने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं लेते हैं, जब तक कि ये आपकी डेली हैबिट का पार्ट ना बन जाए। अब अगर आप उन सारे लोगों को देखना चाहते हो जैसे वो हैं, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर गए हैं, किए गए हैं। अगर आप खुद को खुद की तरह देखना चाहते हो, इनको ध्यान से पढ़ना और अपने आंसर जोर से लिखना ताकि आप खुद की आवाज सुन पाओ। ये बहुत इजी करेगा कि आप खुद के साथ सच बोलो। ओह वाह, वाह, ये क्वेश्चंस तो फिर मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अगर ऑथर बोल रहे हैं हम लोगों ने ऑथर की ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में बात मानी है पूरी बुक के अंदर, तो ये वाले क्वेश्चन के एनालिसिस हम लोग सेल्फ एनालिसिस करें क्या? सेल्फ एनालिसिस है तो हम लोग अपने आंसर्स लाउडली खुद ही खुद से बोले। ये इतने से चैप्टर्स है, सिर्फ 10 पेजेस हैं। क्या मैं आज की हमारी इस टीम से इतना सा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 10 पेजेस हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ताकि आंसर जो है वो हम लोग और लाउडली और अच्छे से बोल पाए और ज्यादा इफेक्टिव हो। ओके। जय श्री कृष्ण।